उमेश भाई बाबू भाई पटेल। प्रश्न संख्या नंबर 423। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संघ प्रदेश दमन वापी गुजरात के केमिकल एवं अन्य उद्योगों द्वारा छोड़े जा रहे जहरीले गैस और प्रदूषित जल से गंभीर संकट में है। कोल्लक नदी, बिलखाड़ी और दमनगंगा नदी आज नदियां नहीं बल्कि जहरीली नालियां बन चुकी है, जो हमारे समुद्र को भी काफी हद तक जहरीला और प्रदूषित कर रही है। इन उद्योगों के प्रदूषण से आज स्थिति यह है कि हमारे प्रदेश की जमीन, हवा और पानी जहरीले एवं प्रदूषित हो चुके हैं। इसका सीधा असर मछुआरों की आजीविका और जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, जहाँ कैंसर जैसी गंभीर बीमारी बढ़ रही है। महोदय, मेरे प्रश्न के पटल हुए उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कई जगह आंकड़े नहीं है। प्रश्न पूछो सर, वही पर बोल रहा हूँ। कई जगह पे आंकड़े नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर एसपीसीबी पर डाल दी। नो टाइमलाइन, कब तक क्या होगा नहीं बताया। नो अकाउंटेबिलिटी, किसी पर ठोस कार्यवाही नहीं। ग्राउंड रियलिटी मिसिंग है। रिपोर्ट लो हवाला देता है। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट सवाल के स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ। वर्ष 2019 में एनजीटी द्वारा हमारे प्रदेश की दमनगंगा नदी के प्रदूषण पर क्या ठोस निर्देश दिए गए थे, किन तथ्यों के आधार पर ये निर्देश दिए गए थे और आज तक उन निर्देशों पर क्या अनुपालन हुआ। साथ ही ये बताइए कि इन नदियों में फैल रहे प्रदूषण को लेकर अब तक जीपीसीबी और सीपीसीबी की कितनी संयुक्त जांच रिपोर्ट बनी और उनके प्रमुख निष्कर्ष क्या रहे। धन्यवाद सर। मैं माननीय सदस्य श्री उमेश भाई पटेल जी का, सर मैं वाकई उनका कंसर्न बहुत जेन्युइन है और ये उस विषय पर बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ सर कि उन्होंने जो दामन दीव और दादरा नगर हवेली के पर्यावरण की समस्याओं को लेकर उन्होंने कई बार ये बात भी उठाई है, प्रश्न भी उठाए हैं, 377 में भी रखा है और मुझसे व्यक्तिगत मिलकर भी उन्होंने अपना एक कंसर्न जाहिर किया सर। इस संबंध में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सर ये हमारी सरकार के प्रयास है कि देश के जो पर्यावरण में निरंतर हमारे सुधार किए जाए। सर जिस तरह से हमारे देश की इकॉनमी बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, उसके साथ साथ ये जो हमारी इंडस्ट्रीज का इफ्लुएंट डिस्चार्ज होता है वो भी हमारी नदियों में आता है सर और ग्राउंड वाटर में भी आता है। तो एक विषय है, कंसर्न है, जिसको हम लोग भी पूरी मेहनत के साथ उसको हर स्तर पर एड्रेस भी कर रहे हैं सर। जहाँ तक माननीय सदस्य जी ने पूछा कि इस पर ठोस कार्रवाई क्या हुई है सर मैं माननीय सदस्य जी को निश्चिंत करना चाहता हूँ कि सर ये उनके लेटर्स, उनके प्रयासों के बाद हमारे यहाँ जो ये दमनगंगा और कोलक नदी है जो आपका कंसर्न है, उसके हमारे ये स्टेट एक्शन प्लान भी बने हैं सर और उसकी मॉनिटरिंग भी हमारी रिवर मॉनिटरिंग कमेटी बराबर लगातार कर रही है सर। उसका रिजल्ट ये है कि जो हमारे दमनगंगा रिवर में जो पॉल्यूटेड रिवर स्टेज कैटेगरी 1 का था और उसके साथ साथ जो ये कोलक नदी में जो हमारा कैटेगरी 4 का था, उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसमें लगातार वो पानी की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई है सर। उस पर जो एक्शन जो माननीय सदस्य जी ने पर्टिकुलरली पूछा है सर गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सर 1890 इंस्पेक्शन किए सर 1 जनवरी 25 से 24 फरवरी 26 तक सर ये वापी एरिया में किए और इन इंस्पेक्शंस का रिजल्ट ये रहा कि बोर्ड ने 196 शो कॉज नोटिस इशू की है अलग अलग इंडस्ट्रीज को माइनर वायलेशन के लिए, 36 नोटिस डायरेक्शन दिए हैं मीडियम वायलेशन के लिए और 36 क्लोजर डायरेक्शन भी दिए हैं जहां इंडस्ट्रीज ने बहुत ग्रेव वायलेशन बार बार किया था सर। इसी तरह गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनवायरमेंटल कंपनसेशन भी लेवी किया सर। उसका अमाउंट है 1,81,13,000 रुपये। ये 33 यूनिट जो वापी पे थे उन पे लेवी किया गया 1 जनवरी 2025 से 24 फरवरी 2026 तक और सर इस 1,81,13,000 में से 1,39,35,000 रुपये इन 28 यूनिट से रिकवर भी की गई हैं। बाकी कुछ यूनिट सर वो कोर्ट में चली गई हैं, तो अंडर ज्यूरिसडिक्शन हो गया मामला सर। इसी तरह दादरा नगर हवेली और दामन दीव के जो पीसीसी है पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी सर उन्होंने 196 इंस्पेक्शन किए 1 जनवरी 2025 से 21 मार्च 2026 तक और ये इंस्पेक्शन दामन और दादरा नगर हवेली एरिया में हुए सर। इन इंस्पेक्शन के उस बल पर 35 शो कॉज नोटिस वहाँ इशू की गई हैं जो माइनर वायलेशन की हैं, 2 नोटिस इशू की गई हैं जो मीडियम वायलेशन की हैं और 24 क्लोजर डायरेक्शन भी वहाँ के इंडस्ट्री और यूनिट्स को इशू किए गए हैं सर। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल कंपनसेशन 28,36,750 रुपये
19 यूनिट के ऊपर यहाँ पे इशू किया गया और वो पूरा का पूरा रिकवर भी हो गया सर। सर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ सर कि जहाँ तक वाटर क्वालिटी की बात है दामन गंगा का और ये कोलक रिवर का, सर 2024 से आज तक अगर उसको कंपेयर किया जाए तो उसमें हमेशा उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है सर। और हालांकि अभी भी ये पोल्यूटेड कैटेगरी में है लेकिन इनका पोल्यूशन का कैटेगरी भी कम हो गया सर। ओके माननीय सदस्य, अब आप संक्षिप्त में प्रश्न पूछना। सर वापस मैंने यही सवाल पूछा, उसका जवाब ही नहीं मिला। मैंने ये पूछा कि इतना डिटेल से ज्यादा जवाब देने के लिए अलाउ नहीं करूंगा, बहुत डिटेल मैं सर यही सवाल पूछा कि एनजीटी ने क्या निर्देश दिए थे और साथ में जीपीसीपी और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट क्या थी। ओके तो सर उनके जवाब नहीं मिले पर इसका जवाब मुझे मिल जाए सर। मैं ये चाहता हूं कि मंत्री जी ने रिपोर्ट में भी कहा क्या सरकार बताएगी कि दमनगंगा, कोलक और बिलखड़ी नदियों को पुनर्जीवन के लिए जमीनी स्तर पर कब तक कितना कार्य वास्तव में हुआ, यदि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। साथ में मुझे इतना ही सर एक सिर्फ जो आप देना कमेंट्री उनकी। सर जो नदियों की बात आप माननीय सदस्य कर रहे हैं सर, उस पर इतना एक्शन हो तो मैंने आपके सामने रख ही दिया सर। उसके साथ साथ जो एनजीटी द्वारा जो आप पूछ रहे हैं सर, इस जो एक ओरिजिनल एप्लीकेशन हुई थी सर 95/2018, उसमें एनजीटी ने ऑर्डर पास किया था डैमेज असेसमेंट के लिए ऑन रिवर दमनगंगा, कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड लायबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री इन द वापी एरिया। सर उन्हीं इंडस्ट्रीज को क्लोजर नोटिस है और माइनर नोटिस और नोटिस दी गई है सर। उन्हीं इंडस्ट्रीज से पैसा भी लिया गया सर करोड़ों में। और उसके साथ साथ जो कमेटी ने एक कमेटी भी इंस्टीट्यूट की है सर, जिसमें इट कंप्राइज ऑफ सीपीसीबी, जीपीसीबी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, आईआईटी नगर, आईआईटी गांधीनगर एंड NEERI असेसमेंट के लिए सर इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की और इसके बाद ये जो डैमेज कंपनसेशन जो हुआ, ये जो रिकवर हुआ डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया सर। अब सर अगर इसमें और फर्दर डिटेल अगर माननीय सदस्य जी चाहते हैं सर तो लंबा डिटेल है, कहीं मैं आपको दे सकता हूँ। ओके